एवरीवन, मेरा नाम राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक फाइव आइज। फाइव आइज क्या है और अभी उपस्थित परिस्थिति में विश्व के देशों के ऊपर क्या डर बैठ गया है और इन पांच देशों के डिटेक्टिव एजेंसी के कारण दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है। इसके ऊपर के कारण हम उसको देखेंगे और इसके ऊपर इस मैटर पे भारत के मीडियास ने कुछ डिस्कशन नहीं किया। यही कारण है इस कंटेंट के ऊपर मैं बोलना। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ होने आरंभ हो गया है चीन के खिलाफ, और चीन के खिलाफ इसी समय फाइव आइज के द्वारा एक 16 पेज के पीडीएफ रिलीज किया है। जो चीन ने गलती किया है वो सभी उस पर किया है। पर इन सभी चीज़ों के पहले हम ये विषय समझेंगे कि ये 16 पेज के जो कंटेंट किसने जमा किया है, वो है कौन और उनको कौन नियंत्रण कर रहा है, ये सभी चीज़ों का हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये इसके आरंभ 5i का अमेरिका से यानी यूएसए से हुआ था। पर उसके बाद स्पाई के कंपनी में यानी इन स्पाई के ग्रुप में एक नए देश यानी ब्रिटेन आ गए और इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ कि हम डेटा यानी जो हमारे विरोधी है उनके ऊपर की जो डेटा है हम एक्सचेंज कर लेंगे। पर कुछ दिनों के बाद और 3 देश, क्योंकि बहुत बड़ा दुनिया है और ये 2 देश 2 कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में और भी देश इनकी सहयोग में चाहिए थी, और इसके लिए और 3 देश यानी पूरे 5 अंग्रेजी बोलने वाले देशों को एकत्रित कर इन लोगों ने एक 5 आइज के डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया था। पर यह ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण दुनिया में किसी को पता नहीं, ये रहस्यमय से चल रहा था। और इस तरीके की रहस्यमय की डिटेक्टिव एजेंसी इसके पहले कभी इतिहास में बाहर खुलासा नहीं किया गया था। पर यह पहली बार ही खुलासा हुआ है कि दुनिया में ऐसे एक डिटेक्टिव एजेंसी जो कोल्ड वॉर के समय में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस डिटेक्टिव एजेंसी का निर्माण किया था। उन देशों, बाकी 3 देशों में से एक कनाडा है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही एक है, और यूके का हम पहले ये बात किए थे जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और 2 देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आती है। तो ये 5 देश दुनिया के विविध कोनों में हम देखेंगे तो विविध कोने में है विश्व के मैप में देखेंगे तो। पर इन लोगों ने सोवियत के खिलाफ इन्होंने काम किया और सोवियत को गिरा तो दिया, पर अभी एक नए षड्यंत्र रचने की आरंभ कर दी है चीन के खिलाफ। चीन तो गलती किया ही है, पर अभी 16 पेज के पीडीएफ इन्होंने बाहर लेके आया, और 16 पेज के पीडीएफ और ये 5i का जो मैटर है इसके लीकेज एक सुपर हीरो ही किया है। इसके ऊपर भी हम उनके नाम भी बोलेंगे। एडवर्ड स्नोडेन ने इस विषय का खुलासा किया कि ऐसे विश्व में इतनी बड़ी स्पाई एजेंसी, डिटेक्टिव एजेंसी दुनिया भर में है और दुनिया को इन लोग नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बढ़कर कोई चीज़ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसे एक विषय बाहर निकल के आया, और जब ये निकल के आया ये विषय ऑस्ट्रेलिया के एक प्रिंट मीडिया के द्वारा निकला था। वो प्रिंट मीडिया का नाम डेली टेलीग्राम है। तो जब ये निकला तो पूरी दुनिया की रोंती खड़े हो गई, और इस विषय में हम सोचने की कोशिश नहीं, सिर्फ 5 ही देश है क्या इतनी बड़ी दुनिया में? नहीं, 5 ही देश ने, और 4 देश उसके कुछ दिनों के बाद जुड़े। अब इस कोरोना आउटब्रेक के कारण बाद में जब इस विषय पता चला तो और 5 देश यूरोप के इन 5i के साथ जुड़ने की बात चालू है, और इसके साथ में और कुछ देश जो बाहर खड़ा है, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश भी, हम लोगों को भी जोड़ लीजिए इन 5i के डिटेक्टिव एजेंसीज में करके बोलने लगे, क्योंकि चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि कई दिनों के पहले हम अगर दुनिया में देखेंगे तो एक सक्सेस्ड एक इज़म बोलेंगे तो एक कैपिटलिज्म ही कह सकते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म अमेरिका का है। तो ये अभी देखेंगे 5 देश जो है वो भी कैपिटलिज्म का विचारधारा वाले देश ही है। पर ये चीन को क्यों दबोचने के चाहते हैं? क्योंकि एक कैपिटलिज्म देश को एक कम्युनिज्म, यानी कैपिटलिज्म यानी ओनरशिप और कम्युनिज्म यानी वर्करशिप, इस दोनों के अलग अलग विचारधारा। ये कम्युनिज्म के जो देश है, कम्युनिज्म देश चीन नहीं है, पर बोलते हैं खुद से कि हम कम्युनिज्म देश है, पर वो ऐसे असल में नहीं है। कम्युनिज्म देश को यानी चीन को इतने आगे बढ़ने में इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इनके
गले से विषय नहीं उतरा। इसके कारण इन लोगों ने क्या किया, चीन के खिलाफ कई दिनों से षड्यंत्र रच रहा है। अमेरिका तो कई दिनों से बोल रहा है कि हम चीन से हमारे कंपनीज को निकालने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे, हमें चीन के साथ व्यापार नहीं करना है। पर अभी ये विषय बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस उनके देश से बाहर निकला है और साथ ही साथ पूरे देश जो यानी कैपिटलिज्म के देश और पूरे बाकी की दुनिया के देश भी चीन के डेवलपमेंट और चीन के जो हम गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, दक्षिण चीन के समुद्रियों में भी बहुत सारे गुंडागर्दी करते हैं, वियतनाम के ऊपर, फिलीपींस के ऊपर, सभी देश के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं। तो ये गुंडागर्दी भी बंद कराने के लिए सभी देश दुनिया के एकत्रित आकर अमेरिका के साथ खड़े हो गए। अब ये तीसरे विश्व युद्ध का भी एक बहुत बड़ा एक मार्ग भी कह सकते हैं खुलने के लिए। और साथ ही साथ इन लोगों ने अभी 16 पेज के PDF रिलीज़ किया है। तो उसमें लिखा क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चाइना को ये विषय नवंबर अक्टूबर में ही पता चल गया कि कोरोना वायरस जैसे एक, यानी उस समय में इसका नाम कोरोना वायरस नहीं था, पर एक वायरस दुनिया में आ गया है और वो चीन में ही आया है और ये बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है। पर इन लोगों ने उसे नियंत्रण करने के नाम पे दुनिया को नहीं बोला और उसके बाद नवंबर में और थोड़ा फैलने लगे, दिसंबर में एक मास रेस में फैलने लग गया। तब जाकर चीन के अधिकारियों ने इसके ऊपर क्या है, ये वायरस क्यों फैल रहा है और कहाँ से आया है, ये विषय सब देखने लगे थे। पर इन लोगों को ये चीज़ मालूम है कि वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन चलता है और इसके मतलब फैलता है। ये विषय जनवरी के महीने में इनको पता चल गया, पर इन्होंने ये विषय को दुनिया को बोला नहीं, इन लोगों ने खुद से ही लॉकडाउन करके बैठ गए। तो ये विषय दुनिया के 5i यानी सबसे बड़ा डिटेक्टिव एजेंसी ने इस विषय को इस 16 पेज के PDF में इस विषय को पहले स्थान में रखा है, क्योंकि जनवरी 2 तारीख को ही डॉक्टर शीन का लैब बंद कर दिया गया और 5 तारीख को म्यूनिसिपल को ये बात बोल दिया कि आप आगे जो डेथ होती है, डेथ और इन्फेक्टेड लोगों का जो होता है नंबर, वो दुनिया को बोले ना, क्योंकि अगर बोलोगे तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा एक वायरस आउटब्रेक हो गया है और इसके वजह से दुनिया चीन के ऊपर हावी हो सकता है। तो ये 2 कारण से दुनिया के सामने से चीन ने इसे छुपाने की कोशिश किया, पर ये छुपने वाला नहीं था, ये फैल रहा था लगातार। उसके बाद जनवरी 20 तारीख को चीन को ये विषय क्लियरली पता चल गया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। इसके लिए ही उन्होंने लॉकडाउन का घोषणा किया चीन में। और साथ ही साथ चीन ने लॉकडाउन अकेले ही नहीं किया, चीन ने लॉकडाउन किया और एक विषय उनके लैब युआन वायरोलॉजी लैब में एक आदेश दिया कि आप लोग कोई भी सैंपल, अगर वायरस की सैंपल मांगकर आएंगे तो उनको वो सैंपल नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन के युहान लैब से ही ये फैला है। इसके कारण ही इन लोगों ने ये वायरस का सैंपल नहीं देना चाहिए करके चीन ने पाबंदी किया है करके दूसरी एक आरोप ठोका जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में। और तीसरा जो ये है कि इन लोग कहते हैं कि उस वेट मार्केट में हुआ है, तो वेट मार्केट को बंद कराकर उस वेट मार्केट में साफ सफाई करा दी है, क्योंकि इस वेट मार्केट से ही फैला है करके इसका प्रूफ नहीं मिलना चाहिए करके दुनिया को इन लोगों ने, चीन ने उनके अधिकारियों को आदेश देकर अधिकारियों के द्वारा युहान म्यूनिसिपल के द्वारा उस वेट मार्केट को साफ सफाई करा दिया है। और साथ ही साथ ये विषय यानी युहान को लोगों को ही नहीं पता था कि युहान में ऐसा एक रोग फैल रहा था। इतनी बड़ी भयंकर तरीके से इन्होंने कब्जा यानी इस विषय के ऊपर कब्जा आक्रमण करके बैठे थे। और ये तीसरा एक मुद्दा उस विषय में PDF में बना कर रखे हैं। और इसके साथ ही साथ कई मुद्दा है, पर ये हम मद्देनज़र में इस मुद्दे को देख रहे हैं क्योंकि ये सब हम भी समझने चाहिए। तो 5वां मुद्दा ये है कि उधर के लैब्स क्यों बंद किए तुमने, उधर के जो प्राइवेट लैब्स है उसे क्यों बंद किए। साथ ही साथ युआन वायरोलॉजी के साथ अमेरिका का एक स्टेट का जो वायरोलॉजी लैब ने कोलैबोरेशन किया है कि आप जो चमगादड़ों के ऊपर जो रिसर्च करते हो वायरसों का, उस रिसर्च का डेटा हमें भी दीजिए। पर चीन ने नवंबर के महीने में इस डेटा को
दूसरे देशों को भेजना पाबंदी कर दिया। क्यों कर दिए तुमने? ये एक कारण भी बोला जाता है। ऐसे कई कारणों को एक के ऊपर एक लाइन से सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं, और इसके कारण चीन को तकलीफ बढ़ गई है। पर इन सभी चीज़ों के ऊपर से चीन एक विषय जोर से अभी चिल्लाने लग गया है बीजिंग से कि हम लोगों के ऊपर ये जासूसी बंद करो, तुम लोग बंद नहीं करोगे तो आगे परिणाम भयंकर रहेगा। क्योंकि ये चीन को जीर्ण नहीं हो रहा है कि हम लोग के ऊपर ही एक चीज़ देश आके जासूसी कर रहा है। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो चीन एक लॉक्ड देश है, एक रहस्यमय देश ये बोल सकते हैं। क्योंकि चीन के अंदर कुछ भी होता है उस पर दुनिया के विश्व के लोगों को पता नहीं चलने देते हैं, और इसी के कारण चीन एक रहस्यमय देश करके बोला जाता है दुनिया भर में। और साथ ही साथ चीन पूरी दुनिया को ये फैला रहा था, तो दुनिया WHO को आपने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों दिए, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही नहीं फैलता है करके WHO को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों दिया। और साथ ही साथ WHO को एक हाथ कठपुतली बनाकर आप क्यों बना के रखे, ये सभी कारण को उस PDF में पूछा गया है। और इसके सभी का हर एक चीज़ के प्रूफ लगाए हैं। क्योंकि युआन वायरोलॉजी के अंदर लैब के अंदर के जो जितने भी वायरस के सैंपल थे उसे डिस्ट्रॉय क्यों किए। और साथ ही साथ डॉक्टर शीन ने इस विषय का दावा किया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया और चीन में कई चमगादड़ों का वायरस का लैब टेस्टिंग किया है, पर ये जो वायरस कोरोना वायरस का जो लैब टेस्टिंग हुआ है, और ये कोरोना वायरस और वो वायरस के बीच में 96% एक मैचिंग हो रही है। यानी उनके पास 50 वायरस था और 50 वायरसों में ज़्यादा करके वायरस 96% मैच हो रहा था। और डॉक्टर शीन ने ये बात का डिक्लेरेशन क्लियरली दे दिया है कि मेरे लैब से ये वायरस बाहर नहीं निकला है, ये वायरस युआन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही बाहर निकला है। ये बात को डॉक्टर शीन ठोक कर बोल रही हैं। तो इसके कारण चीन के ऊपर और तकलीफें बढ़ गई है। और साथ ही साथ चीन के जो मृत्यु डेथ रेट के आंकड़ा नहीं बोलने के कारण भी चीन के ऊपर दबाव और बढ़ रही है। और इसकी इन सभी चीज़ों के अलावा चीन दुनिया के देशों ये विषय रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग आकर ये वायरस कहाँ से फैला है, इस विषय का मेन मुद्दा कहाँ से निकला है, इन विषय के ऊपर हम आके सर्च करेंगे करके जब इस विषय के ऊपर पूछा जाता है तो चीन इसके विरुद्ध में नकार देता है। क्योंकि अगर चीन के अंदर दूसरे देशों को लोगों को आकर सर्वे करने के लिए सर्च करने के लिए अगर छोड़ेंगे तो चीन का जो सच्चाई बाहर निकल जाएगा। क्योंकि चीन के पास अभी बहुत से देश के लोग ये मान रहे हैं कि चीन के पास वैक्सीन बन चुका है, और चीन इस चीज़ का वेट कर रहा है कि दुनिया सामने चीन के सामने घुटने टेके, उसके बाद चीन इस वैक्सीन को बाहर छोड़ेगा। पर ये हम देखते हैं दुनिया के विश्व के राजनीति किस तरीके से मोड़ लेगी, और इस विषय को भारत बहुत शांति तरीके से देख रहा है। इस विषय के ऊपर आज के लिए इतना ही, पर इस विषय के ऊपर नए अपडेट्स आएगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए पर कुछ भी आपके कमेंट करना है तो नीचे कमेंट करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाना है तो भी कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि विश्व के ऊपर किस तरीके की राजनीति हो रही है, कौन से देश अपने ताकत को विश्व के ऊपर थोपना चाहता है, ये सभी चीज़ों को अपने भारतवासियों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि हम ऐसे ही विश्व के ऊपर जो राजनीति हो रही है हम उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं, और रोज़ इस विषय पे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वीडियो आप तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए। आप आज के लिए इतना ही। आपका राघव क्रांति कृष्णा, धन्यवाद।